Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all competitive exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn general English for success in these exams. Please like and subscribe for more educational videos. नमस्कार, आज हम बात करेंगे जंबल सेंटेंसेस की। जंबल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स क्या होते हैं? सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में अरेंज नहीं होते। अब जब करेक्ट ऑर्डर में वो अरेंज नहीं होंगे तो उनका कोई मतलब बनेगा नहीं। तो वही है कि सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं जो करेक्ट ऑर्डर में वो अरेंज नहीं होंगे तो उनको एक मतलब नहीं बनेगा। वर्ड्स वही रहेंगे लेकिन वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए कि भाई इस वर्ड के बाद दिया आएगा, इसके बाद दिया आएगा, तो वो तो होते जंबल सेंटेंसेस। बात हम करेंगे आज पैरा जंबल्स की, ठीक है। पैरा जंबल्स का तो बिकॉज जंबल सेंटेंसेस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आराम से आप कर सकते हो। पैरा जंबल्स में भी इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें बस जंबल्ड पैराग्राफ्स होते हैं, यानी सेंटेंसेस ऑर्डर में नहीं होते। सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स हैं वो ऑर्डर में हैं लेकिन पूरे सेंटेंसेस हैं, एक ही इसके बाद कौन सा आएगा, सेंटेंसेस के बाद कौन सा सेंटेंस हमें प्लेस करना है, उसमें एक अरेंजमेंट हमें सेट करनी होती है। सो बेसिकली यू आर गिवन अ पैराग्राफ बट द सेंटेंसेस आर नॉट इन द राइट ऑर्डर। सेंटेंसेस राइट ऑर्डर में नहीं है। वो कैसे नहीं है हम देखते हैं एक्सरसाइज के जरिए। ABCD 4 सेंटेंसेस है, हमें करेक्ट ऑर्डर में इसको पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। देखते हैं कैसे। स्पून द ब्राउनी बैटर इनटू द प्रिपेयर्ड पैन एंड बेक फॉर 30 to 40 मिनट्स। देखिए, प्रिपेयर्ड जो पैन है उसमें ब्राउनी बैटर को क्या करो, स्पून कर दो, यानी चम्मच से उसको घुमाओ अच्छे से, फिर बेक कर दो 30 से 40 मिनट के लिए। अब हमें यार ये सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि भाई ये पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता किसी पैराग्राफ का, यानी ये तो कोई बीच की बात बता रहा है ना कि भाई इसके बाद ये किया फिर उसको बाद स्पून करो उसको ब्राउनी बटर को, ठीक है। ब्राउनी बटर होता है बेसिकली। फिर जो पैन है, तवा जो मतलब एक कढ़ाहा होता है, कढ़ाई बोल देते हैं उसको, वो है कि उसमें डाल दो और उसको 30 से 40 मिनट तक पकाओ। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, क्या बन क्या रहा है हमें पता ही नहीं। तो ए तो फर्स्ट उसमें नहीं आएगा। हमें करना यही है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, देन कौन सा, उसके बाद कौन सा, वही हमारा टास्क है। तो ए तो नहीं लगता, ये तो बीच में से उठाई हुई कोई बात है ना। देखते हैं आगे। नाउ बीट इन एग्स एंड वनीला एक्सट्रैक्ट एंड ऐड कोकोआ एंड मिक्स, ठीक है। अब देखिए, नाउ बीट इन, अब ये ऐसा लगता है कि भाई बीट इन एग्स एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला और एग्स को मिक्स करके, रो एग्स जो कच्चे अंडे होते हैं उनका जो शेक होता है मिक्स करके अच्छे से उसको बीट करो और ऐड कोकोआ मिक्स कर दो उसमें और कंबाइंड कर दो, मिक्स अंटिल वेल कंबाइंड, ठीक है। यानी मिक्स करो जब तक अच्छे से कंबाइन ना हो जाए। अब बी, ए के बाद बी आना ये भी ठीक नहीं लग रहा, बिकॉज अगर 30 to 40 मिनट्स के लिए बेक कर लिया, स्टूडेंट से हमें पता होना चाहिए कि भाई पकाने वाली जो प्रोसेस होती है कि भाई इसको बेक करने के लिए रख दो, तो वो तो लास्ट ही प्रोसेस होती है फिर, है ना। जब सब तैयार हो चुका, अब बेक करने के लिए आधे पौने घंटे तक इसको छोड़ दो, तो फिर ये तो भी ए पता चला हमें कि भाई लास्ट में ही आएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ए लास्ट में कहाँ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो स्मार्ट आंसर की तरह से ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा और आंसर करेक्ट यही है। लेकिन हमें थोड़ा समझना भी है, ठीक है। अब देखिए, टू मेक चॉकलेट चिप ब्राउनीज। अब यहां से पता चलता है कि भाई क्या बनाने का मतलब क्या है, भाई चॉकलेट चिप ब्राउनीज, ये सब किस लिए किया जा रहा है। ये दो चीजें किस लिए जा रही हैं कि भाई चॉकलेट चिप ब्राउनीज बनाई जाए। मिक्स टुगेदर मेल्टेड बटर, ब्राउन शुगर एंड व्हाइट शुगर यूजिंग अ वुडन स्पून और हैंड, ठीक है, हैंड मिक्सर, या तो लकड़ी का चम्मच या हाथ से मिक्स करने वाला जो मिक्सर होता है वो। देखिए क्या है कि भाई चॉकलेट चिप ब्राउनीज बनाने के लिए क्या करना है, मेल्टेड पिघला हुआ मक्खन, ठीक है, ब्राउन शुगर होती है, ठीक है, एक व्हाइट शुगर होती है, तो दो तरह की शुगर होती है, तो बेसिकली घरों में व्हाइट शुगर यूज करते हैं, तो इनको मिक्स कर दो भाई, मेल्टेड बटर, पिघला हुआ मक्खन, ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर को, किससे, हैंड मिक्सर से या फिर लकड़ी का जो चम्मच होता है उससे मिक्स कर दो। तो मतलब ये है भाई कि ये बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, नेक्स्ट देखिए, यहीं से पता चल जाता है आगे क्या करना है। नेक्स्ट, स्टर इन फ्लोर, आटा जो है, एंड साल्ट, और आटे और साल्ट को मिलाओ एंड मिक्स अंटिल फ्लोर इज इनकॉर्पोरेटेड एंड देन ऐड सम चॉकलेट चिप्स, ठीक है। आटे और नमक को अच्छे से मिलाओ, ठीक है ना, जब तक वो अच्छे से मिल नहीं जाता आटे में नमक, तो कुछ चॉकलेट जो चिप्स होंगी हमारे पास वो आप उसमें मिक्स कर दो। फिर अब दो हुई बस। अब उसके बाद नाउ, देखिए सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है, नेक्स्ट, नाउ, देन, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं पहले होते हैं। अब जो अगर कुकिंग की बात है, देखिए बेक किया इसने 30 to 40, वो लास्ट की ही प्रोसेस होती है। एक तो यहां से भी ले सकते हो आप, अगर लैंग्वेज के रूल के हिसाब से देखें तो इसमें हार्ड एंड फास्ट स्टूडेंट्स कोई रूल नहीं होता, ये आपको खुद ही एक कॉमन सेंस की बेसिस पे हम ऑर्डर में लगाने होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ से पता चला कि भाई बना ये रहे। अब हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि भाई ब्राउनी बटर इसमें रख दिया, फिर 30-40 मिनट तक पकने दिया, उससे पहले क्या क्या अंडे और इसको वेनिला को मिक्स किया, लेकिन किस लिए भाई क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है।
तो ये बना रहे हैं हम, चॉकलेट चिप ब्राउनीज। तो इस तरह से CDBA इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 देखते हैं। शी स्टार्टेड द उदयपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन शिक्षांतर टू क्रिएट अ स्पेस फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कॉल्ड अनस्कूलिंग। अब देखिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होती है स्टूडेंट्स, अनस्कूलिंग यानी स्कूल की एजुकेशन तो मिले लेकिन स्कूल में नहीं मिले, वो स्कूल से बाहर, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा लेकिन एजुकेशन ले रहा हूँ सारी, तो वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। यानी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने वो ज्वाइन कर ली और वो यही चीज बताती है कि भाई हमें खुद से कैसे करना है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया उसने, ठीक है। अब देखते हैं ए में ये पहले सबसे पहले सेंटेंस रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज वीक लॉन्ग कैंप्स वेयर चिल्ड्रन इन्वॉल्व देमसेल्व्स लोकल कम्युनिटीज एंड इंटरेक्ट विद अदर किड्स हु डोंट अटेंड स्कूल। अब ये वीक लॉन्ग हफ्ते हफ्ते भर के कैंप जो है वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन शिक्षांतर जिसका नाम है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, लोकल कम्युनिटी जो स्थानीय जो समुदाय होते हैं, जो आसपास के गांव कस्बों के लोग होते हैं, उनके साथ अपने आप को घुलते मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और बच्चों से भी बात करते हैं जो कि स्कूल नहीं जाते, स्कूल अटेंड नहीं करते, ठीक है। अब देखते हैं ए और बी में कोई खास अभी हमें एक जो कंजंक्शन है, एक जो है जॉइंट है वो मिल नहीं रहा। निधि जैन हैज बीन एन अनस्कूलिंग पेरेंट फॉर ओवर 2 डिकेड्स। देखिए निधि जैन क्या रही हैं, अनस्कूलिंग पेरेंट फॉर ओवर 2 डिकेड्स। 20 सालों से वो क्या कर रहे हैं, अनस्कूलिंग पेरेंट, यानी बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, वो घर पे ही वो शिक्षा दे रहे हैं अपनी तरफ से। स्कूल ही सारी जो स्कूलिंग जो हो रही है वो घर से ही करवा रहे हैं वो, इस तरह से। अब देखते हैं सी में कुछ सेंस बन रही कि निधि जैन एक नाउन से शुरू हो रही है ना स्टूडेंट्स। देखिए ये सिर्फ प्रोनाउन से है, ठीक है। यहां से पता चलता है कि भाई नाउन से शुरू होती है, ये भी निशानी होती है, शुरुआत कहां से होगी, नाउन से ही होगी, लगभग वो नाउन से होती है, तो सेंस बनती है। और वैसे भी हम 4 सेंटेंसेस में देखेंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट आपको यही लगेगा। आप देखिए द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, हमें ये तो नहीं पता। अब इसमें लिख तो दिया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करती है एवरीथिंग, इंटर्नशिप, ठीक है, इन फिल्म मेकिंग टू कुकिंग फॉर अनस्कूल्ड किड्स, यानी फिल्म मेकिंग भी बताती है, कुकिंग भी बताती है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो वो ये है, ठीक है ना। लेकिन अब ये भी क्यों है, ये कौन है फिर शी, तो शी निधि है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमने रखा सी को क्या किया, फिर उसने निधि ने क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, और फिर आपने बी को रख दिया एंड देन डन, ठीक है। तो इस तरह से आप रख सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जंबल सेंटेंसेस कैसे अरेंज करते हैं वो आपको समझ आया होगा, और पैरा जंबल जो एक सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जो पैराग्राफ्स होते हैं, अब वो हम कैसे करते हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.